तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आखिर में भाई क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस है उसको इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो हम लोग का भैया बेसिस है किसका, क्लासिफिकेशन का, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लोग का भाई बेसिस है क्लासिफिकेशन कैसे बोला जाता है, क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं भाई हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को भैया क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट फाइलम में, किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं डिफरेंट फाइलम में। इसको डिस्कस करें। टोटल 11 फाइलम होते हैं, सबको पता है, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, कैरोडर्मेटा, हेमिकोर्टा एंड कॉर्डेटा। टोटल 11 फाइलम होते हैं। तो आखिर में किसके बेसिस पर हम लोग ने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने कैटेगराइज का डिफरेंट फाइलम में, इसको हम लोग इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का बेसिस से आपको समझ आ रहा होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं भाई, इसको आप देखो कौन कौन से भाई, कौन कौन से आखिर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसको आप देखना। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का भैया जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं, क्या बताओ जरा, जिसको बोला जाता है भैया हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बताओ जरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड जो है भाई जिसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थर्ड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है भैया जिसको बोला जाता है, क्या, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। एंड जो फोर्थ जो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, क्या भाई, ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल भाई हम लोग के 4 टाइप के क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग के होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले बात करते हैं क्या, कौन सा किसका बारे में बताओ जरा, सेलुलर लेवल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ क्या भी है, सेल्स ही प्रेजेंट है, सेल्स जो कि लूजली एग्रीगेट कर रहे हैं लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, समझे। तो ऐसे सेल्स जो कि भैया लूजली एग्रीगेट कर रहे हैं, भाई लूजली एग्रीगेट कर रहे हैं लेकिन आपस में आप बताओ जरा, लूजली एग्रीगेट करते हैं लेकिन ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, और इनमें ऐसे सेल्स में हम लोग को भैया डिवीजन ऑफ लिवर, हर एक सेल में हम लोग को भैया क्या, इनमें हम लोग को डिवीजन ऑफ लिवर जो कि भाई देखने को मिलता है, समझ आपको। तो सेलुलर लेवल में बताओ जरा भाई, इसमें सेल्स आपस में क्या करता है, लूजली एग्रीगेट करता है लेकिन ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करते। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को भैया हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो आखिर में हम लोग को सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है बताओ सर, ये हम लोग का भैया फाइलम पोरीफेरा, समझे ना। तो फाइलम पोरीफेरा में हम लोग को सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। पोरीफेरा में सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म आता है भैया जिसमें सिर्फ क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म इसमें आता है जिसमें सिर्फ हम लोग के सेल से क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते, इसमें सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, समझ गए आपको। फिर बात करते हैं भैया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्स आपस में लूजली एग्रीगेट करके, आप बताओ जरा, सेल्स लूजली की टाइटली भैया, इसमें सेल्स आप देखो, ऐसे सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आपस में एग्रीगेट होकर क्या फॉर्म करते हैं भैया, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं क्या, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझ है आपको। तो आखिर में बताओ सर, ऐसे सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आपस में अरेंज होकर या बोल सकते हो आपके एग्रीगेट होकर क्या फॉर्म करते हैं, हम लोग के फॉर्म करते हैं भाई टिश्यू, ये फॉर्म करता है टिश्यू। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ टिश्यू ही प्रेजेंट होता है, टिश्यू ही होता है प्रेजेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग क्या भाई, सेलुलर के टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ ऐसे कौन कौन से फाइलम है जिसमें भैया क्या, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। 2 फाइलम है भैया, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ठीक, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, समझे, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। तो आपको याद होना चाहिए कि 2 फाइलम भैया सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, इनमें
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रेजेंट होता है, समझ गए आपको। फिर बात करते हैं भैया ऑर्गन लेवल। ऐसे आप बताओ जरा कि टिश्यू आपस में क्या करके भाई, टिश्यू आपस में ज्वाइन होकर मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, जैसे कि आप बताओ सर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, या मत एक से ज्यादा टिश्यू जब आपस में मिलते हैं भाई, एक से ज्यादा टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो आखिर में क्या बनाता है भैया, हम लोग क्या बनाते हैं क्या, ऑर्गन, ये बनाता है भैया ऑर्गन, ठीक है। समझ गए आपको। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑर्गन प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है भैया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन लेवल, सिर्फ ऑर्गन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ ऑर्गन ही प्रेजेंट, ऑर्गन ही क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं क्या, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझे। तो कौन से फाइलम है भैया जिसमें सिर्फ ऑर्गन, ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें सिर्फ ऑर्गन ही क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑर्गन ही क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, बताओ जरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस एक ऐसा फाइलम है भैया जिसमें सिर्फ हम लोग का क्या होता है, सिर्फ क्या होता है भाई, इसमें ऑर्गन से क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं भाई हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बताओ सर भैया ऐसा, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम लोग भैया, हम लोग के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम लोग के बॉडी में भैया ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट होकर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं भैया, तो आखिर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन आपस में मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको बोला जाता है भाई ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हम लोग के बॉडी की बात करें, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आखिर में डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन आता है बताओ जरा। इसमें हम लोग क्या आता है बताओ जरा, स्टोमक आता है, इसमें हम लोग का आता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गाल ब्लैडर, माउथ, ये सब हम लोग के भैया आता है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये सारे ऑर्गन आपस में जब कंबाइंड कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करते हैं, अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्गन सिस्टम। ये सारे ऑर्गन मिलके हम लोग के फॉर्म करते हैं भैया डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे ऑर्गन भाई डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करते हैं। तो आखिर में भैया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कौन से फाइलम में देखने को मिलता है भाई, ये फाइलम भैया बताओ जरा, एस्केल्मिहेंथिस से, एस्केल्मिहेंथिस, ठीक है, एस्केल्मिहेंथिस से कॉर्डेटा, सब में भैया एस्केल्मिहेंथिस टू कॉर्डेटा, ये सब में भैया हम लोग को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि देखने को मिलता है। आप अच्छे से आप इसको देख लो भैया, आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आते जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं भैया हम लोग सेकेंड बेसिस क्लासिफिकेशन का, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं भैया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, सिमेट्री, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, सिमेट्री उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में बात करेंगे भैया हम लोग सिमेट्री के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो तो सिमेट्री आप देख रहे हैं भैया, सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री आप बात करेंगे, सिमेट्री तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं भाई, तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, उसको बोला जाता है भैया सिमेट्री। उसको हम लोग बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री आप देखो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिमेट्री भी हम लोग का डिफरेंट, देखो सिमेट्री भी दो टाइप का होता है भाई, एक हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिकल, और दूसरा होता है सिमेट्रिकल, ठीक है। एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल, और दूसरा हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं क्या बताओ सर, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ठीक है। और दूसरा होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं क्या, सिमेट्रिकल। दूसरा हम लोग का होता है भी जिसको बोला जाता है क्या, सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल। समझ, दो टाइप का होता है सिमेट्री भैया, एसिमेट्रिकल और दूसरा सिमेट्रिकल, समझे ना। तो आखिर में सिमेट्रिकल जो कि होता है, सिमेट्रिकल भी हम लोग का दो टाइप का होता है, क्या बताओ सर, ये हम लोग का होता है भाई बायलैटरल सिमेट्री, और एक होता है भैया रेडियल सिमेट्री, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री। और दूसरा होता है क्या बताओ जरा, दूसरा होता है भैया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो बायलैटरल सिमेट्री और दूसरा हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं भाई रेडियल
रेडियल सिमेट्री, ठीक है। दूसरा हम लोग का होता है भैया जिसको बोला जाता है क्या, रेडियल सिमेट्री जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से आप देखो भैया, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब क्या समझते हो आप, ऑर्गेनिज्म को किसी भी आप क्या करो, ऑर्गेनिज्म को भैया आप किसी भी प्लेन से पास करो, ऑर्गेनिज्म जो कि टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। समझ गए आपको। आप चाहे आप ऑर्गेनिज्म को भैया आप किसी भी प्लेन से आप ऑर्गेनिज्म को पास करो, ऑर्गेनिज्म टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। इस टाइप के सिमेट्री को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है भैया एसिमेट्रिकल, ठीक। तो आप ऑर्गेनिज्म को चाहे आप किसी भी प्लेन से पास करो, ऑर्गेनिज्म टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, इसे बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल हम लोग को किसमें देखने को मिलता है भाई, ये हम लोग को पोरीफेरा, ठीक है। ये हम लोग का भैया पोरीफेरा जो कि मोस्टली पोरीफेरा एसिमेट्रिकल ये होते हैं, ठीक है। मोस्टली पोरीफेरा भैया एसिमेट्रिकल होते हैं, मोस्टली पोरीफेरा आर एसिमेट्रिकल। आपके एनसीईआरटी का लाइन है, आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई हम लोग बायलैटरल सिमेट्री। तो आखिर में आप देखो बायलैटरल सिमेट्री, जो बायलैटरल ये सिमेट्री है भैया, आप देखो आप चाहे ऑर्गेनिज्म को जब आप क्या करते हो, ऑर्गेनिज्म को जब आप बताओ, ऑर्गेनिज्म को जब सिर्फ आप एक ही प्लेन से पास करोगे, ऑर्गेनिज्म को सिर्फ आप एक ही प्लेन से पास करोगे, तभी ऑर्गेनिज्म टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। इस टाइप के सिमेट्री को बोलते हैं क्या भैया, बायलैटरल सिमेट्री। जैसे कि ह्यूमन बीइंग एग्जांपल इज, हम लोग को जब आप भैया ऐसे देखो, यहाँ से आप एक ही प्लेन से जब हम लोग को आप देखो एग्जांपल आप समझना, जब आप हम क्या करो भैया, जब आप देखो, जब हम लोग ह्यूमन बीइंग को जब आप एक ही यहाँ से आप सिर्फ आप देखो भाई स्ट्रेट ही जब इसको यहाँ से काटोगे भाई, बीचों बीच यहाँ से काटोगे, तो एक ही प्लेन से जब हम लोग को पास करोगे तभी हम लोग दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। अगर हम लोग को बीच से यहाँ से काटोगे, अगर भाई बीच से काटोगे मेरे को, तो मैं इक्वल हाफ्स में आपको नहीं मिलूंगा भैया, समझे ना। अगर आप मेरे को सिर्फ ठीक बीचों बीच देखो, यहाँ से जब आप इसको कट करोगे भैया मेरे को, तो मैं आपको दो इक्वल हाफ्स में इक्वल मिलूंगा भाई। बात समझ जाए। इस टाइप के सिमेट्री को क्या बोलते हैं, इस टाइप के सिमेट्री को भैया बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। बायलैटरल सिमेट्री जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही प्लेन से, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ भाई एक ही प्लेन से आप पास करते हो, तभी ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। इस टाइप के सिमेट्री को भैया हम लोग बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो आखिर में भाई बायलैटरल सिमेट्री आपको किसमें देखने को मिलते हैं बताओ जरा भैया। बायलैटरल सिमेट्री भाई हम लोग को देखने को मिलता है, बताओ, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डा तक, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से भाई बताओ जरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा ये सब में, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा ये सब में हम लोग को भैया बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा भैया ये सब में क्या, ये सब में भैया हम लोग को बायलैटरल, ये सब में जो कि भैया हम लोग को बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, समझे ना। तो बायलैटरल सिमेट्री जो कि भैया हम लोग को प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा ये सब में हम लोग को क्या, ये सब में हम लोग को भैया बायलैटरल सिमेट्री जो कि भाई देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं भैया रेडियल सिमेट्री। तो आखिर में ये रेडियल सिमेट्री क्या होता है, आप जब ऑर्गेनिज्म को भैया, ऑर्गेनिज्म को आप चाहे किसी भी प्लेन से पास करो, ऑर्गेनिज्म को चाहे आप किसी भी प्लेन से पास करो, ऑर्गेनिज्म आपको टू इक्वल हाफ्स में ही मिलेगा, समझ आपको। जैसे कि फॉर द एग्जांपल अगर बात करें भैया हम लोग इसी का बात करते हैं, इसी का बात करते हैं, इसको आप किसी भी प्लेन से यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, आपको इक्वल पार्ट्स में आपको मिलेगा। इसको आप चाहे कहीं से भी कट करो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, किसी भी प्लेन से पास करो भैया, आपको ये इक्वल पार्ट्स में ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखो भैया, अगर आप चाहे इसको किसी भी प्लेन से पास करो, अगर चाहे मैं इसको यहाँ से काटूँ, अगर चाहे मैं इसको यहाँ से कट करूँ, अगर चाहे मैं इसको यहाँ से कट करूँ, ठीक है, अगर चाहे मैं इसको यहाँ से कट करूँ, ये देखो अगर मैं इसको किसी भी प्लेन से पास करूँ भाई, किसी भी प्लेन से पास करूँ, तो मेरे को इक्वल पार्ट्स में ही भाई, ये मेरे को इक्वल पार्ट्स में ही मिलेगा। इस टाइप के सिमेट्री को भैया, इस टाइप के सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। इस टाइप के सिमेट्री को बोला जाता है क्या भाई, रेडियल सिमेट्री भाई, इसको हम लोग बोलते हैं। आई होप ये भाई आपको समझ जाए कि एसिमेट्रिकल क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल क्या होता है और रेडियल सिमेट्री क्या होता है, सब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस रेडियल सिमेट्री हम लोग को किसमें देखने को मिलता है भैया, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, समझे ना। सिलेंट्रेटा, आप बताओ जरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, समझ है आपको, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा
टीनोफोरा, इनमें ये दोनों फाइलम में भैया हम लोग को क्या देखने को मिलता है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में भैया हम लोग को रेडियल सिमेट्री जो कि देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में हम लोग को भैया हम लोग को बताओ जरा, क्या हम लोग को रेडियल सिमेट्री जो कि भाई देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप भाई समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या भैया, हम लोगों ने सबसे पहले बात किया किसके बारे में बताओ जरा, हम लोगों ने सबसे पहले बात किया भैया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड बात क्या सिमेट्री के बारे में, थर्ड बात करेंगे हम लोग किसके बारे में बताओ जरा, हम लोग बात करेंगे भैया जर्म लेयर के बारे में सबसे। ठीक है, थर्ड बात करेंगे हम लोग जर्म लेयर के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलो भाई अब बात करते हैं जर्म लेयर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, चलो देखते हैं। ठीक है, तो जर्म लेयर, ठीक, अब देखो भाई हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बताओ जरा, जर्म लेयर के बारे में। ठीक है, जर्म लेयर देखो, जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होते हैं भैया, ठीक है, जब स्पर्म और ओवम का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो सबको पता है स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आखिर में स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज होकर क्या फॉर्म करता है भैया, जाइगोट फॉर्म करता है। ठीक है, स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज करता है भैया तो इससे हम लोग का क्या होता है, इससे भैया हम लोग का जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जाइगोट बनता है, सबको पता है, और जाइगोट में क्या होता है उसके बाद सबको ये भी पता है, जाइगोट में होता है क्लीवेज। क्या होता है भाई बताओ जरा, जाइगोट में होता है फिर क्लीवेज, जाइगोट में होता है क्या, फिर बताओ जरा क्या होता है भैया, जाइगोट में फिर होता है क्लीवेज। और जब जाइगोट में भैया हम लोग का क्या होता है, जब जाइगोट भैया हम लोग का जब क्लीवेज होता है, जब क्लीवेज होता है तो फाइनली हम लोग का क्या बनता है, इससे भैया हम लोग का बताओ जरा एम्ब्रियो, फिर क्या बनता है भैया हम लोग का इसमें एम्ब्रियो। ठीक है, फिर हम लोग का फॉर्म होता है कि एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो जब फॉर्म होता है भैया तो इसमें हम लोग के 3 जर्म लेयर, ठीक है, इसमें 3 जर्म लेयर भैया हम लोग बताओ, इसमें फाइनली 3 जर्म लेयर फॉर्म हो जाते हैं एम्ब्रियो में, फाइनली 3 जर्म लेयर जो कि फॉर्म हो जाते हैं। कौन कौन से 3 जर्म लेयर जो कि एम्ब्रियो में बनते हैं भैया बताओ जरा, कौन कौन से 3 जर्म लेयर एम्ब्रियो में फॉर्म होता है, एक्टोडम, एक्टोडम आप देखो भाई एक्टोडम, ठीक है, मीजोडम, एक्टोडम, मीजोडम एंड हम लोग का है भाई होता है भैया एंडोडम। ठीक है, एक्टोडम, मीजोडम एंड एंडोडम, समझ आपको, एक्टोडम, मीजोडम एंड एंडोडम। ठीक है, समझे बात को, एक्टोडम, मीजोडम एंड एंडोडम, और हम लोग का होता है थर्ड जिसको बोलते हैं एंडोडम। ठीक है, एंडोडम, समझे ना। तो ये 3 जर्म लेयर पे ये बताओ सर, ये हम लोग का 3 जर्म लेयर जो कि एम्ब्रियो में फॉर्म होता है, यही 3 जर्म लेयर से भैया पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, यही 3 जर्म लेयर से पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से बनता है, समझे, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम, इसी 3 जर्म लेयर से भैया पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, समझे ना। तो आपको ये समझ आया कि जाइगोट में जब क्लीवेज होता है तो इससे हम लोग का एम्ब्रियो बनते हैं, एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर बनता है, और यही 3 जर्म लेयर से पूरा हम लोग का बॉडी फॉर्म होता है, यही 3 जर्म लेयर से पूरा हम लोग का बॉडी क्या होता है भाई, फॉर्म होता है, समझ गए आपको। ठीक है, अब बात करते हैं भैया आखिर में क्या बात करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 जर्म लेयर होता है उसको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर बात करेंगे भैया जर्म लेयर 2 टाइप के होते हैं, एक हम लोग का होता है भैया डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक हम लोग का होता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड हम लोग का जो होता है सब भैया ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होता है भैया, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, समझ है आपको, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म भैया बताओ जिसमें आखिर में 2 जर्म लेयर होता है, एक्टोडम एंड एंडोडम। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 ही जर्म लेयर होता है, 2 ही क्या होता है जर्म लेयर होता है, एक हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं एक्टोडम, एक हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं एक्टोडम। ठीक है, और दूसरा हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई एंडोडम। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडम एंड एंडोडम। ठीक है, एक्टोडम एंड एंडोडम।
तो आखिर में डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होता है भैया, कौन कौन से होता है डिप्लोब्लास्टिक, बताओ जरा हम लोग के भाई डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से होता है, कौन कौन से भाई, सिलेंटेट एंड टिनोफोरा, समझे। तो सिलेंटेट एंड टिनोफोरा जो कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म तो डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। तो आखिर में आप बताओ जरा सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ठीक, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा ये हम लोग का डिप्लोब्लास्टिक होते हैं भाई, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, समझे ना। तो सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा आर दी डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा कैसे होता है हम लोग के भैया, डिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, ये हम लोग के भाई डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो कौन कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं भैया बताओ जरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है बताओ, ट्रिप्लोब्लास्टिक में भैया हम लोग का 3 जर्म लेयर, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में भैया 3 जर्म लेयर जो कि क्या होता है प्रेजेंट, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में भैया 3 जर्म लेयर जो कि प्रेजेंट होता है, 3 जर्म लेयर जो कि होता है प्रेजेंट, 3 जर्म लेयर जो कि क्या होता है भैया इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, आप देखना भाई 3 जर्म लेयर जो कि भैया इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, 3 जर्म लेयर क्या होता है इसमें प्रेजेंट, कौन कौन से भाई बताओ जरा, एक्टोडर्म, ट्रिप्लो मतलब 3, ट्रिप्लो मींस 3, इसमें 3 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कि होता है एक्टोडर्म, मिडिल वाला क्या, मिडिल वाला मिजोडर्म, ठीक है, और सबसे अंदर वाला जो होता है भैया जिसको बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है, इसमें भी 3 जर्म लेयर एक्टोडर्म, मिजोडर्म एंड सबसे इनर मोस्ट जो कि जर्म लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, जिसको बोला जाता है भैया एंडोडर्म, जिसको बोलते हैं क्या भाई हम लोग एंडोडर्म बोलते हैं, जिसको भाई एंडोडर्म बोलते हैं, इसमें भी 3 जर्म लेयर जो कि होता है भाई, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 जर्म लेयर क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, कौन कौन से, एक्टोडर्म, मिजोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मिजोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर होता है प्रेजेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, मिजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक, इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्या भाई, इनको बोला जाता है हम लोग क्या बोलते हैं इनको, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, समझ आपको। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम लोग को किसमें देखने को मिलता है भैया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हम लोग को भैया प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोऑर्डिटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोऑर्डिटा सब में भैया ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या देखने, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है, समझे ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोऑर्डिटा, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोऑर्डिटा ये सब में, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोऑर्डिटा ये सब में भैया हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ये सब में भाई देखने को मिलता है। तो आपको ये समझ है जर्म लेयर के बारे में आपने कंप्लीट समझा, आपके सर्टेन ने एक लिखा भैया डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में, इनके बीच में भैया एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो कि होता है प्रेजेंट, और ये जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो कि होता है भैया एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मीजोग्लिया, समझे ना। तो आखिर में भैया एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोला जाता है मीजोग्लिया, समझिए आपको। तो मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, क्या होता है भैया, ये हम लोग का अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है प्रेजेंट, समझे। तो अनडिफरेंशिएटेड लेयर है भैया मीजोग्लिया जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है, ये हम लोग का भैया प्रेजेंट होता है, ये हम लोग का भाई प्रेजेंट होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको जर्म लेयर तक आपको समझ है। फोर्थ हम लोग का भैया जो बेसिस से क्लासिफिकेशन के जिसको बोलते हैं क्या हम लोग सिलोम, जिससे बोला जाता है भैया सिलोम। सिलोम मतलब होता है क्या, बॉडी कैविटी। सिलोम मतलब क्या होता है बताओ जरा, बॉडी कैविटी को बोलते हैं भैया सिलोम। तो यहाँ तक आपने भैया नोट कर लिया होगा, आई होप आपने नोट कर, यहाँ तक आपको हर एक चीज प्रॉपर भैया समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। चलो भाई फिर बात करते हैं हम लोग सिलोम के बारे में जो कि काफी ज्यादा है क्या भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे ना। चलो सिलोम, सिलोम भाई सिलोम, सिलोम मतलब क्या होता है भाई, बॉडी कैविटी। सिलोम का मतलब बॉडी कैविटी जो कि लाइंड होता है किससे भैया,
जो कि हम लोग के मेसोडर्म से लाइंड होता है, समझे। तो सीलोम मतलब होता है क्या, बॉडी कैविटी जो कि मेसोडर्म से लाइंड होता है भाई, मत भूलना, समझे ना। तो बात करेंगे सीलोम के बारे में, सीलोम, समझे। सीलोम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है भाई, सीलोम, ठीक है। सीलोम आखिर में किससे होता है, लाइंड, लाइंड होता है भाई मेसोडर्म से, ठीक है। ये लाइंड बाय मेसोडर्म, लाइंड बाय मेसोडर्म, ये भैया हम लोग के मेसोडर्म से क्या होता है, मेसोडर्म से लाइंड होता है, मेसोडर्म से लाइंड होता है, और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन, क्या होता है भैया, ये हम लोग का प्रेजेंट भी होता है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, समझे। प्रेजेंट होता है किसके बीच में भैया, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में, समझे। तो आखिर में ये भैया हम लोग का प्रेजेंट होता है बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में, समझ है आपको। तो आखिर में सीलोम भैया जो कि क्या है, सीलोम जो कि लाइट होता है किससे भैया, बताओ जरा, मेसोडर्म से होता है लाइट, और ये हम लोग का भैया किससे होता है, प्रेजेंट, ये हम लोग का भैया बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में, ये हम लोग का भैया किसके बीच में, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में क्या होता है, ये हम लोग का प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं सीलोम, ठीक है। सीलोम, जिनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता और जिनमें सीलोम प्रेजेंट होता है, जिनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता उसको बोलते हैं क्या भैया, उसको बोलते हैं एसिलोमेट, ठीक है। जिसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता उसको बोलते हैं सीलोमेट, उसको बोला जाता है सीलोमेट, समझे। जिनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। और जिनमें फॉल्स, जिनमें फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्या भैया, सीलोमेट, सूडो सीलोमेट, समझे ना। तो जिसमें फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्या भाई, जिनमें फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो सीलोमेट। और जिनमें ट्रू सीलोम होता है प्रेजेंट, यू का मतलब हमेशा याद रखना भाई, यू का मतलब हमेशा ट्रू होता है भैया, यू का मतलब ट्रू होता है, समझे। तो आखिर में ए मतलब एब्सेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, जिसमें एब्सेंट, जिनमें भैया सीलोम एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं भैया, सीलोम एब्सेंट, ठीक है। ये मतलब एब्सेंट, जिनमें सीलोम, सीलोमेट का मतलब क्या, सीलोमेट का मतलब सीलोम, ठीक है। जिनमें सीलोम एब्सेंट, अब बताओ भाई, जिनमें सीलोम जो कि क्या होता है, एब्सेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिलोमेट बोलते हैं। जिनमें फॉल्स, सूडो मतलब क्या होता है भैया, जिसमें आप बताओ, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, जिनमें फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है, फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सूडो सीलोमेट, समझे ना। और यू मतलब ट्रू, यू का मतलब हमेशा याद रखना, यू का मतलब हमेशा याद रखना, यू का मतलब होता है क्या, ट्रू। जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, जिनमें क्या भैया, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है उसको बोलता है यू सीलोमेट। ए सीलोमेट हम लोग को किसमें देखने को मिलता है भैया, ये ए सीलोमेट हम लोग को, जिनमें सीलोम, किनमें सीलोम एब्सेंट होता है भैया, पोरीफेरा, पोरीफेरा में होता है, पोरीफेरा, पोरीफेरा सिलेंटेटा, ठीक है, पोरीफेरा सिलेंटेटा, ठीक है, पोरीफेरा सिलेंटेटा, सिलेंटेटा टीनोफोरा, टीनोफोरा, इसको नीचे लिख लेंगे क्या, पोरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा। एंड हम लोग किसमें भैया, सीलोम एब्सेंट होता है, बताओ, और किसमें सीलोम नहीं होता प्रेजेंट, और हम लोग के भैया प्लेटीहेल्मिन्थेस, समझे ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस भी क्या होता है, एसिलोमेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस भी भैया एसिलोमेट होता है, इनमें भी सीलोम क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस भी एसिलोमेट होता है, इनमें भी सीलोम एब्सेंट होता है, इनमें भी सीलोम क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है, ठीक है। आखिर में फॉल्स सीलोम, ऐसे कौन सा फैलम जिसमें फॉल्स सीलोम होता है, बताओ जरा, एस्केल्मेंथेस, ठीक है। तो आखिर में भैया एस्केल्मेंथेस, ठीक है, एस्केल्मेंथेस में क्या होता है, फॉल्स सीलोम जो कि प्रेजेंट होता है भैया, एस्केल्मेंथेस में बताओ जरा, इसमें फॉल्स सीलोम जो कि प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सूडो सीलोमेट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, सूडो सीलोमेट इसे बोलते हैं। यू सीलोमेट बताओ जरा भाई, यू सीलोमेट किसमें होता है, हम लोग के भैया एनालिडा से कॉर्डेटा तक, ठीक है, एनालिडा से भैया कॉर्डेटा तक, इनमें हम लोग का भैया
ट्रू सिलोम क्या होता है, एनालिडा से कॉर्डेटा तक इनमें भैया हम लोग का ट्रू सिलोम जो कि प्रेजेंट होता है भैया, एनालिडा से कॉर्डेटा तक इनमें हम लोग का भैया ट्रू सिलोम, इनमें क्या होता है, इनमें बताओ, एनालिडा से कॉर्डेटा तक इनमें भैया हम लोग का ट्रू सिलोम जो कि प्रेजेंट होता है। आई होप भाई यहाँ तक आपको समझ आया होगा, किसी भी टाइप के यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा, सिलोम से रिलेटेड आपको हर एक चीज प्रॉपर भाई समझ आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें क्या, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भैया हम लोग, ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई समझना इस चीज को। ठीक है, अब बात करते हैं भाई हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं भैया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, बताओ सर, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है क्या, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, थोड़ा सा ही बचा है, फिर लेक्चर को एंड करेंगे, बस कॉन्सेंट्रेट के साथ आप देखते जाओ भाई। ठीक है, थोड़ा सा ही है। तो अब बात करते हैं भैया डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप के होते हैं भाई, बताओ जरा कौन कौन से। डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। ठीक है, दो टाइप के होता है सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप के होता है भैया, एक हम लोग का होता है क्या, एक हम लोग का होता है कंप्लीट और दूसरा होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, दो टाइप के होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आखिर में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें देखने को मिलता है भैया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि भाई हम लोग का होता है किसमें, बताओ जरा, हम लोग का भैया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब टू ओपनिंग प्रेजेंट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में भैया दो ओपनिंग होता है, जो कि एक ओपनिंग एक्ट करता है माउथ की तरह और दूसरा ओपनिंग एक्ट करता है एनएस की तरह। ठीक है, तो आखिर में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग, टू ओपनिंग क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि हम लोग को एस्केल्मेंथिस, अब बताओ एस्केल्मेंथिस, ठीक, एस्केल्मेंथिस से कॉर्डेटा, ठीक, एस्केल्मेंथिस से कॉर्डेटा, ये सब में भैया हम लोग को क्या, ये सब में बताओ, सारे फैलम में हम लोग को भैया ये सारे फैलम में हम लोग को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि भैया हम लोग को देखो, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि भैया हम लोग को किसमें, जो कि भैया हम लोग को बताओ जरा, सिलेंटेटा, ठीक है, सिलेंटेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस एंड भैया हम लोग के प्लेटीहेल्मिन्थिस, इनमें भैया हम लोग को क्या बताओ, इनमें भाई इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। समझे ना, समझ तो आ रहा है भाई आपको कि एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंप्लीट में टू ओपनिंग, आप बताओ जरा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होते हैं, एक हम लोग को एक्ट करता है माउथ की तरह, दूसरा ओपनिंग एक्ट करता है एनएस की तरह। ठीक है, जो कि हम लोग को एस्केल्मेंथिस में, एस्केल्मेंथिस टू कॉर्डेटा सब में भैया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग जो कि होता है प्रेजेंट, सिंगल ओपनिंग होता है, और एक हम लोग पैक्ट सिंगल ओपनिंग होता है भैया, मतलब एक ही ओपनिंग होगा, तो एक ही ओपनिंग क्या करेगा, एक ही ओपनिंग भैया, जैसे कि पेन का रिफिल, ये हम लोग का मार्कर है, पीछे साइड ओपनिंग नहीं है, एक सिंगल ओपनिंग है, यहाँ से खुलता है, यहाँ से हम लोग इंक डालते हैं, वापस यहाँ से बंद करते हैं, पीछे से नहीं खुलता, पीछे से पैक्ड है, तो इस टाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इस टाइप की ओपनिंग को भैया सिंगल ओपनिंग। तो इनमें भैया सिंगल ओपनिंग होता है जो कि एक्ट करता है माउथ एंड एनस की तरह, जो कि इसे इसीलिए बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम लोग का भैया किसमें होता है, प्रेजेंट। ये देखो भैया सिलेंट्रेटा टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस में ये हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप भाई आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी समझ आया होगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये भैया आपको समझ आया होगा। फिर बात करते हैं भैया हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, फिर बात करेंगे भैया सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बात करेंगे भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ये देखो भैया, अब बात करते हैं सर्कुलेटरी, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आखिर में भैया सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखो
दो टाइप के होता है, ये भी भैया दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज, ठीक है, ओपन टाइप क्लोज टाइप, दो टाइप के होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन एंड क्लोज, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सीएस मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं, सीएस का मतलब क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आखिर ओपन मतलब जिसमें आप बताओ, जिसमें सेल्स टिश्यू क्या करता है भैया, जिसमें सेल्स टिश्यू डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में भैया ब्लड वेसल्स प्रॉपर, अब बताओ जरा, प्रॉपर सीरीज ऑफ आर्टरीज वेन कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होते, इसमें हम लोग के भैया क्या होता है, इसमें जो ब्लड है ये बॉडी कैविटी में फ्लो कर जाता है, ब्लड बॉडी कैविटी में फ्लो करता है, और टिश्यू और सेल आपके क्या होता है, टिश्यू और सेल हम लोग का डायरेक्टली ब्लड क्या होता है, टिश्यू और सेल्स हम लोग के ऑर्गन बोल सकते हो कि डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, समझ गए आपको, लेकिन हम लोग को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो टिश्यू जो कि हम लोग के सेल्स हैं ये ब्लड के ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते, समझे, तो आखिर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो टिश्यू है जो सेल्स हैं ये ब्लड के भैया डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते, समझे बात को, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको समझ आया कि टिश्यू सेल्स ऑर्गन्स ब्लड के डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं, क्योंकि ब्लड जो कि क्या करता है, ओपन कैविटी में फ्लो करता है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि आर्टरीज वेन कैपिलरीज, समझे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है बताओ सर, ये हम लोग का भैया प्रेजेंट होता है किसमें, ऑर्थोपोडा, ऑर्थ्रो, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, अब बताओ सर ये हम लोग का भैया ऑर्थ्रोपोडा, ठीक, ऑर्थ्रोपोडा में होता है, ऑर्थ्रोपोडा, एनालिडा, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, समझे ना, एंड कॉर्डेटा सब मतलब सॉरी, हेमिकॉर्डेटा एंड किसमें भैया, यूरोकॉर्डेटा, सॉरी यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, इनमें भैया हम लोग का क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि प्रेजेंट होता है किसमें भैया, ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब में भैया हम लोग का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर में किसमें होता है भैया, यह हम लोग का होता है एनालिडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है, एनालिडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है, एनालिडा एंड कॉर्डेटा, इसमें हम लोग का क्या, एनालिडा एंड कॉर्डेटा, इसमें भैया हम लोग का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है किसमें, एनालिडा एंड कॉर्डेटा, एनालिडा एंड कॉर्डेटा में क्या होता है, एनालिडा एंड कॉर्डेटा में भैया हम लोग का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि होता है प्रेजेंट, समझ गए आपको, ठीक, तो आपने ये समझे दो टाइप के होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है भाई, चलो फिर बात करते हैं भैया सेगमेंटेशन, उसके बाद नोटोकॉर्ड, ठीक है, तो बहुत ही कम बचा भैया, हिम्मत रखो बस, सेगमेंटेशन भैया बॉडी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है भैया सेगमेंटेशन, आप देखो सेगमेंटेशन, ठीक है, तो सेगमेंटेशन मतलब भैया बॉडी जो कि बताओ जरा, बॉडी जो कि क्या होता है भैया, सेगमेंट्स में जो कि डिवाइडेड होता है, बॉडी भैया जो कि क्या होता है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, बॉडी जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली अंदर से भी और बाहर से भी क्या होता है भैया, सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, और कुछ ऑर्गन का सीरियल रिपीटेशन भी देखने को मिलता है, कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटेशन भी हम लोग को देखने को मिलता है, तो सेगमेंटेशन मतलब बॉडी जो कि भैया सेगमेंट्स को ही बोला जाता है क्या, मेटामर्स, सेगमेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सेगमेंट्स को ही मेटामर्स बोलते हैं, जो बॉडी जो कि भैया सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी बॉडी क्या होता है भैया, क्या होता है, डिवाइडेड होता है डिफरेंट सेगमेंट्स में, समझ है आपको, ठीक है, तो आपने क्या समझा भैया सेगमेंटेशन में बताओ सर भैया, बॉडी क्या होता है, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, बॉडी भैया डिवाइडेड होता है इनटू
सेगमेंट्स इनटू सेगमेंट्स या मेटामर्स, इनटू सेगमेंट एंड मेटामर्स, ठीक है। मेटामर्स समझ आपको, मेटामर्स समझे बात को भाई, मेटामर्स, ठीक है। और दूसरा ये होता है भैया सेगमेंटेशन। आखिर में हम लोग को मोस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, अर्थवर्म। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है भैया अर्थवर्म, जो कि भैया हम लोग का सेगमेंट्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। सेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है भैया, सेगमेंटेशन दो फाइलम में देखने को मिलता है क्या, एनेलिडा जिसमें अर्थवर्म आता है, एनेलिडा और कॉर्डेटा, ठीक है। एनालिडा एंड कॉर्डेटा इनमें भैया सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एनालिडा एंड कॉर्डेटा इनमें भैया सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, एनालिडा एंड कॉर्डेटा इनमें सेगमेंटेशन देखने को बिल्कुल मिलता है। सेकंड बात करते हैं, लास्ट हम लोग बात करते हैं भैया हम लोग का बेसिस जो कि क्लासिफिकेशन होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड हम लोग का भैया लास्ट बेसिस से क्लासिफिकेशन का ध्यान से आप समझना। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या होता है भैया, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है भैया नोटोकॉर्ड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डॉर्सली प्रेजेंट, ठीक है, जो कि भैया डॉर्सली होता है प्रेजेंट, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट होता है भैया, नोटोकॉर्ड क्या होता है, अगर प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है नॉन कॉर्डेट्स, समझ है आपको। तो नोटोकॉर्ड भैया प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं क्या, कॉर्डेट्स, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं भैया कॉर्डेट्स, और नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे भैया, नॉन कॉर्डेट्स, समझे। नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो नॉन कॉर्डेट्स, समझ है आपको, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं भैया, कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड नहीं होता प्रेजेंट उसको बोलता है नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट डॉर्सली, प्रेजेंट है तो कॉर्डेट्स, नहीं है तो नॉन कॉर्डेट्स। किन में होता है भैया, कॉर्डेटा, ये भैया हम लोग का नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेटा में होता है प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेटा में होता है, और बाकी जो नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता, जैसे कि पोरीफेरा से कैरोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, पोरीफेरा से भैया बताओ जरा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा, इनमें भैया हम लोग का क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स। जिनमें नोटोकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता इसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो आई होप भाई ये लेक्चर आपको कंप्लीट समझ आया होगा। हम लोगों ने कंप्लीट बात किया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।